परमात्मा एक श्रेष्ठ आत्मा को कहते हैं, उत्तम आत्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन लोक में सबसे उत्तम आत्मा है, क्योंकि परमात्मा को ही इतनी उत्तम ड्यूटी दी जाती है। वैसे तो परमात्मा जैसे कोई लूट खसोट करे, चोरी करे, दूसरों की आत्मा दुखावे, मांस खावे, शराब पीवे, अफीम खावे, उससे परमात्मा तो वो है जो इन विकारों से दूर है। किसी की चोरी चप्पा करे नहीं चाहे भूखा सो जावे, उससे तो परम वो है, यानी श्रेष्ठ वो है। उनसे श्रेष्ठ वो है जो सत्संग में आते हैं, भगवान का भजन करते हैं, ये भी परमात्मा है। परमात्मा से डरते हैं, दया भाव हृदय में रहती है, तो ये परमात्मा उनसे परम है, श्रेष्ठ है। इनसे श्रेष्ठ वो देव पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति करने की कोशिश की और भक्ति श्रेष्ठ मार्ग न मिलने से वो परमात्मा यानी श्रेष्ठ आत्मा देवता की पदवी पाए। इनसे भी परमात्मा ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंभु शेषा तीनों देव दयालु हमेशा। ये बहुत दयालु हैं, लेकिन इनकी ड्यूटी, इनका कर्तव्य इनके परम पिता ने ऐसी दे दी जिसमें इनको निर्दयी भी बनना पड़ता है। जैसे भगवान शिव की ड्यूटी ला रखी है संहार करने की, जिसका जब समय आओगा तो भगवान शिव ने उसको खत्म करना होगा। दयालु होते हुए अपने कर्तव्य प्रयाण इन्होंने ये भी अनर्थ करना ही पड़ेगा। इससे ये नहीं कहा जा सकता कि ये दयालु नहीं है, लेकिन इनकी ड्यूटी ऐसी है। अब जैसे कितना ही अच्छा जर्नल हो मिलिट्री का, उसको आदेश होगा गवर्नमेंट का कि आपने युद्ध करना है, वो तुरंत तैयार हो जाएगा और उसने वो लड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी ड्यूटी है, उस पोस्ट पर है। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बहुत पुण्य आत्मा हैं। एक बार भगवान विष्णु की छाती में लात मारी थी भृगु ऋषि ने, और इन्होंने कहा था कि ऋषि आपका कोई चोट तो नहीं आई, यानी दयालुता की कलम तोड़ उदाहरण है। ऐसे भगवान शिव ने इतने दयालु हैं कि इनको जरा सा कोई प्रसन्न कर ले, इनकी थोड़ी सी साधना कर ले, खुश हो जाते हैं, क्योंकि इनमें नम्रता विनम्रता बहुत ज्यादा है, और जिसके कारण ये कई बार धोखा भी खा जाते हैं, क्योंकि पाप आत्मा इस संसार में बराबर चलती हैं। ये तीन लोक के परमात्मा हैं, इनसे परम ये ज्योत निरंजन है। इनसे परम आत्मा यानी इससे भी ज्यादा दयालु है ये, लेकिन इसको श्राप लग गया। ये श्राप वश मजबूर हो गया, इसने 1 लाख जीव रोज खाने पड़ते हैं। एक राजा बताते हैं, बहुत नेक था, मुसलमान था और वो मांस नहीं खाता था। इतना नेक, ना किसी को तंग करता था, अपनी प्रजा का पालन अपने बच्चों की तरह करता था। एक बार उसका बीमारी होगी, पेट में दर्द हो गया। उसने क्या किया कि सभी डॉक्टर वैद्य बुलाए, सभी दवाई देकर फेल हो गए। एक वैद्य ने बताया कि आपने 1 बकरे का कलेजा प्रतिदिन खाना पड़ेगा जब तक तुम जीवित रहोगे। अब वो मजबूरी होगी उसकी, 1 बकरे का कलेजा फिर वो रोज खाने लग गया, उसको राहत मिल गई, यानी पाप न्यों बढ़े। अब वो चाहता नहीं था, और फिर भी मजबूरी में दयालु होते हुए अपनी जान रक्षा की खातिर उसने खाना पड़ गया। फिर उसको एक संत टकरा जाता है, एक कबीर साहब का संत, गरीबदास जी की परंपरा में। तो वो क्या है कि नौका की इंतजार में वो संत बैठे थे। वहां पर क्या होता है कि वो नौका में बैठ चुके थे, इतने में 5-7 बकरे लेकर राजा के सैनिक आ जाते हैं, और उस नाविक को मालूम था कि ये राजा के सैनिक हैं। नाविक को उन्होंने कहा कि हमें जल्दी पार करो, जल्दी जाना है। तो उस नाविक ने उस संत को उतार दिया कि आप नीचे उतरो, ये राजा के सैनिक हैं, इनको परले पार करके आना है। संत ने कहा कि हम भी बैठे चले जाते हैं, क्या दिक्कत हो जाएगी। तो उन सिपाहियों ने कहा कोई बात नहीं, बैठा रहने दो, महात्मा है इसको।
जब वो दरिया से जा रहे हैं, वो पूछते हैं, अभी कहां ले जा रहे हो इन बकरों को? तुम राजा के सैनिक बताते हो, तुम बकरियां का क्या करोगे भाई? कहते हैं, राजा को एक बीमारी लगी हुई है, प्रतिदिन एक बकरे का रोज सीना खाता है। उसने कहा कि राजा को कह देना आज के बाद उसको दर्द नहीं होगा, पर बकरे नहीं खावे। सैनिकों ने बताया, बहुत नेक आत्मा है, वो मांस भी नहीं खाते थे मुसलमान होते हुए भी, लेकिन अब मजबूरी में उन्होंने मांस खाना पड़ गया। तो संत ने कहा कि हमारे कबीर भगवान की कृपा से वो ठीक हो जाएगा और उसने मांस नहीं खाना पड़ेगा और नहीं खाएगा। और उन सैनिकों ने उनका पता पूछा, सारा पता नोट किया। जब वो वहां पहुंचे तो राजा ने कहा कि भाई मैं मांस नहीं खाऊंगा, मैं ठीक हो गया, मुझे कोई दर्द नहीं। तब उन्होंने कहा कि भगवान राजन ऐसे ऐसे एक संत मिला था हमें। कहता किस टाइम मिला था? कि इस समय ये बात कही। कहता उसके बाद मुझे पीड़ा नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। उस संत को ढूंढा, उसके संतान भी नहीं थी। कबीर साहब की कृपा से साल भीतर उसका लड़का हो गया, और ज्यादा प्रसन्न हुआ। और फिर उन्होंने एक बाग और एक मंदिर, एक आश्रम बनाया उस संत के नाम पे, उसका नाम रामनगर रखा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।